क्लास 5th सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में पार्ट 6। पाठ का नाम है जंतुओं का संरक्षण। जंतुओं का संरक्षण। बच्चों, पाठ में पढ़ेंगे जंतुओं के संरक्षण के बारे में। तो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। वह जीवित रहने के लिए उन सभी क्रियाओं को करता है जो उसके लिए योग्य होती हैं। वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का विकास करता है। इतना होने के बाद भी हमेशा शत्रुओं का भय लगा रहता है। बड़े जंतु छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं के अंडे खा जाते हैं, इसलिए उन्होंने शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए विभिन्न विधियां विकसित कर ली हैं। अब देखते हैं वातावरण का अनुकरण। किसी जंतु द्वारा अपने रंग या आकृति को परिवर्तित करने की क्रिया वातावरण का अनुकरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में, शिकार हो सकने वाला जंतु अपने को शिकारी जंतु से बचाने के लिए ऐसा करता है। यह प्रक्रिया शिकारी जंतुओं को भी छिपाने और शिकार करने में सहायक होती है। अनेक कीट पत्तियां या लकड़ी की डंडी जैसे दिखते हैं। बहुत सी तितलियां फूलों जैसी दिखती हैं। शत्रुओं से बचने के लिए गिरगिट अपने रंग को बदलकर समय के अनुकूल बना लेता है। बहुत सी मकड़ियाँ चींटी जैसी दिखाई देती हैं। बगीचे में रहने वाली छिपकली अपना रंग बदलकर पत्तियों में छिप जाती हैं। डंडी जैसा दिखाई देने वाला कीट गिरगिट, तितली, पत्ती के ऊपर कीट, ये सभी अपना रंग रूप शिकार होने से बचने के लिए बना लेते हैं। रक्षक अंग। रक्षक अंग गाय, भैंस, बकरी व बैल के सींग होते हैं। हिरन के भी नोकदार सींग हैं। इन अंगों का प्रयोग ये अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। बहुत से छोटे जंतुओं के डंक होते हैं। वे जहरीले होते हैं। सांप भी जहरीला होता है। कछुए के शरीर पर एक कठोर कवच होता है। शिकारी जंतु रक्षा के लिए अपने दांत या चोंच को तेज पंखों का प्रयोग करते हैं। शिकारी जंतु रक्षा के लिए अपने दांत, चोंच और तेज पंखों का प्रयोग करते हैं। बड़ा आकार, घनी संख्या। कुछ जंतु जैसे हाथी, गैंडा, व्हेल इतने बड़े होते हैं कि प्रायः उन पर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्हें अपने बड़े शरीर होने से लाभ हैं। हाथी समूह में रहने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु है। हाथी समूह में रहने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु है। इनमें इतना बड़ा गुण होता है कि बड़े हाथी प्राय छोटे हाथियों की रक्षा करते हैं। बड़े हाथी छोटे हाथियों की रक्षा करते हैं। देशांतर। देशांतर देशांतर का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। कुछ जीव, पक्षी, कीट ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे देशांतर कहते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं अपने आश्रय की खोज के लिए तथा प्रजनन करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
टिड्डियों के दल किसी भी दिशा में उड़कर चले जाते हैं और उड़ते उड़ते खेतों में खड़ी फसलों पर टूट पड़ते हैं। वे थोड़ी देर में सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। आर्कटिक टर्न पक्षी एक ऐसा पक्षी है। आर्कटिक टर्न पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ते उड़ते आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव तक हजारों किलोमीटर चला जाता है और वापस लौट आता है। साइबेरियन बगुले साइबेरिया की अत्यंत ठंड से बचने के लिए भारत चले आते हैं। अन्य पक्षी जो सर्दी की ऋतु में मैदानों में आते हैं स्पूनबिल, बतख, पेरू और जलमुर्ग आदि हैं। गर्मी की ऋतु में कोयल और तीतर, जिनको सैंड ग्राउज के नाम से जाना जाता है, आदि पक्षी आते हैं। ईल मछलियाँ देखने में सांप जैसी लगती हैं। वे नदी के जल यानी ताजे पानी की मछलियाँ हैं, किंतु वे अंडे देने के लिए खारे पानी वाले समुद्र में चली जाती हैं। जब अंडों से छोटी ईल निकलती है तो जन्म देने वाली ईल मर जाती है। छोटी मछलियाँ वापस नदी यानी ताजी पानी में लौट आती हैं। अब पढ़ेंगे शीत निद्रा। तो बच्चों, शीत निद्रा शीत रक्त वाले जंतु जैसे मेंढक तथा छिपकली सर्दी सहन न करने वाले जंतु हैं। ये गर्म स्थानों में छिप जाते हैं और पूरी सर्दी सोते रहते हैं। वे गर्मी की ऋतु में ही पर्याप्त भोजन खा लेते हैं जो सर्दी के उपयोग के लिए शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। गिलहरी और चूहे भी अपने शरीर को सिकोड़कर कई महीने तक लगातार सोते हैं। सर्दी की पूरी ऋतु में सोने की इस क्रिया को शीत निद्रा कहते हैं। देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है मेंढक सो रहा है, सांप सो रहा है, ये देखो चूहा सो रहा है। इधर लुप्त और संकटग्रस्त जंतु जातियाँ। यद्यपि जंतुओं ने शत्रु से स्वयं को बचाने के लिए अनेक उपाय विकसित कर लिए, फिर भी मृत्यु का संकट हर समय बना रहता है। किसी समय डायनासोर विशाल और विचित्र जंतु थे जिन्होंने पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक जीवन बिताया, किंतु उनमें से आज एक भी देखने को नहीं मिलता है। पृथ्वी से उनका वंश ही समाप्त हो गया है। वे लुप्त हो गए हैं, आज उनका अस्तित्व ही नहीं है। उनके लुप्त होने का मुख्य कारण है पर्यावरण में अचानक परिवर्तन होना। पर्यावरण में अचानक हुए परिवर्तनों के साथ वे अपने को अनुकूलित नहीं कर सके और लुप्त हो गए। आज भी अनेक जंतुओं के लुप्त हो जाने पर संकट छाया हुआ है, जैसे चीता, सोन चिड़िया, गैंडा, लंबे दांत वाले हाथी, डॉल्फिन और अनेक प्रकार के पक्षी आदि को संकटग्रस्त घोषित किया गया है। प्रत्येक जंतु या पौधा पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए और उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने कानून बनाकर राष्ट्रीय जंतु उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों में जंतुओं को शिकारियों से बचाया है। भारत सरकार ने शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारना कानूनी अपराध है। आओ हम सब भी मिलकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने और वन्य जंतुओं को सुरक्षा एवं वन संरक्षण का संकल्प लें।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सींग जानवरों के रक्षक अंग हैं। हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु है। देशांतर का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। जंतु अपनी रक्षा के लिए ही देशांतर करते हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं, उनके डंक होते हैं। साइबेरिया के बगुले को स्पूनबिल के नाम से जाना जाता है। ईल मछलियाँ देखने में सांप जैसी लगती हैं। प्रत्येक जंतु या पौधा पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये पाठ आपका हुआ कंप्लीट। आपको ध्यानपूर्वक ये देखना है और समझना है।